नमस्कार। झारखंड के घने जंगलों के बीच पता है एक ऐसा किला खड़ा है जो सिर्फ पत्थर और गारे का नहीं है, बल्कि वो बना है सैकड़ों सालों के संघर्ष और स्वाभिमान से। आज हम पलामू किले की कहानी जानेंगे। हम सब अक्सर खंडहरों को बस गुजरे हुए वक्त की एक निशानी मान लेते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई खंडहर हमें डिफाइंस यानी कि प्रतिरोध और बगावत की कहानी सुना सकता है? पलामू किले को देखें तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सुना सकता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये अपने आप में एक जीता जागता इतिहास है। तो ये कहानी है पलामू किले की, आदिवासी संप्रभुता और बाहरी ताकतों से उसके संघर्ष का एक प्रतीक। आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इस किले की नींव में ही इसके बनाने वालों की कहानी छुपी है, और वो थे शक्तिशाली चेरो राजवंश। उन्होंने इसे सिर्फ एक किला नहीं बनाया, बल्कि अपनी आज़ादी और अपनी ताकत का एक मजबूत गढ़ बनाया था। तो आखिर ये चेरू शासक थे कौन? जरा सोचिए, झारखंड के जंगलों और पहाड़ों के बीच एक ऐसा आदिवासी राजवंश जो गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई में माहिर था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी आज़ादी की जबरदस्त भावना। वो इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य को भी टैक्स देने से साफ मना कर दिया। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने उन्हें मुगलों की नज़र में एक बहुत बड़ी चुनौती बना दिया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि पलामू एक ही किला है, लेकिन असल में ये दो किले हैं। ये एक छोटी सी बात एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव की कहानी की नींव रखती है। इन दोनों किलों का जो फर्क है ना, वही पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ है पुराना किला, इसे चेरो शासकों ने अपनी रक्षा और राजकाज के लिए बनवाया था। इसकी बनावट में आदिवासी और राजपूत वास्तुकला का संगम दिखता है। और दूसरी तरफ है नया किला, जिसे मुगल सूबेदार दौलत खां ने बनवाया। क्यों? शाही नियंत्रण जमाने के लिए। और इसकी बनावट पूरी तरह से मुगल स्टाइल की है। तो ये सिर्फ दो किले नहीं थे, ये दो अलग अलग दुनिया थी, दो अलग अलग मकसद थे। चेरो की यही आज़ादी मुगल साम्राज्य की आंखों में खटक रही थी। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब दिल्ली की सल्तनत ने अपनी पूरी ताकत के साथ पलामू का रुख किया, और यहीं से एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हुई। तो संघर्ष की असली वजह क्या थी? सीधी सी बात है, एक तरफ था मुगल साम्राज्य जो पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहता था, और दूसरी तरफ थे आज़ाद चेरो शासक जो छोटा नागपुर के पठार पर अपना अधिकार किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। और ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, ये संघर्ष दशकों तक चला। 16वीं सदी में अकबर के समय से ही इस इलाके को जीतने की कोशिशें चल रही थीं। फिर आया साल 1613। ये एक निर्णायक मोड़ था जब मुगल सेनापति दौलत खान ने आखिरकार पलामू पर कब्जा कर ही लिया। मुगलों को लगा कि जंग जीत ली, पर कहानी अभी बाकी थी। किले पर कब्जे के बावजूद चेरों का विद्रोह और उनकी छापामार लड़ाइयां लगातार जारी रहीं। इसी कब्जे को पक्का करने के लिए नए किले का निर्माण हुआ। इसे नाम दिया गया शाहपुर। ये किला सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं था, ये उस इलाके पर मुगल सत्ता की मोहर थी, चेरों के स्वाभिमान को सीधी चुनौती देने वाला एक प्रतीक। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा बदलता है। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और हिंदुस्तान के दरवाजे पर एक नई ताकत ने दस्तक दी, अंग्रेज। और उनके आने से पलामू का पूरा रणनीतिक नक्शा ही बदल गया। अंग्रेजों के लिए पलामू किले का वो मतलब नहीं था जो मुगलों या चेरों के लिए था। 1765 के बाद उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत किले की सैन्य अहमियत को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। प्रशासन का जो केंद्र था वो भी कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। जो किला कभी सत्ता का दिल हुआ करता था, वो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोने लगा और उसका रणनीतिक महत्व लगभग खत्म हो गया। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज असल में खत्म होती है तो वो एक विचार बन जाती है। जैसे जैसे एक सैन्य किले के तौर पर पलामू का पतन हुआ, वैसे वैसे एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इसका एक नया जन्म हुआ। तो सवाल ये है कि आज इन खंडहरों का क्या महत्व है? ये सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, ये आज भी चेरो वंश की विरासत का दिल है। ये हमें मुगलों और आदिवासियों के बीच हुए उस बड़े संघर्ष की याद दिलाता है। और सबसे बढ़कर ये किला आदिवासी संप्रभुता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जिसने मुगलों और अंग्रेजों दोनों बड़ी ताकतों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और इसीलिए
पलामू किला सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं है, ये झारखंड की आत्मा, उसके संघर्ष और उसके स्वाभिमान की कहानी है। हाँ, ये एक खंडर जरूर है, पर ये वो विरासत है जो आज भी हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है।